हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 52 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 51 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 52 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 52 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख कर आपके सामने ले आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है कि यह राम की पुस्तक नहीं है, तो यह राम की पुस्तक है कि क्या बनाते थे, दिस इज राम्स बुक। लेकिन फ्रेंड्स नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट राम्स बुक। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने राम में एस लगा दिया है। ये फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी एस होता है। ये सभी प्रश्न तो आप पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला कि मैं श्याम का भाई नहीं हूँ, तो लिखेंगे आई एम नोट श्याम का भाई, तो लिख देंगे श्याम्स ब्रदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। तो अगला नंबर में बोला गया है इस गांव के लोग बेईमान नहीं हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इस गांव के लोग, तो जगह द पीपल ऑफ इस गांव, तो दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग बेईमान नहीं हैं, तो लिखेंगे आर द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नोट बेईमान है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्ट, DISHONEST। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है मीनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है इस पेड़ के फल मीठे नहीं हैं, इस पेड़ के फल, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, लिखेगा द FRUIT, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज नॉट मीठा है फ्रेंड, तो मीनिंग हो जाएगा स्वीट, SWEET। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है इस मकान का दरवाजा टूटा नहीं है, इस मकान का दरवाजा, तो लिखेंगे द डोर ऑफ इस मकान, तो दिस विलेज। ये फ्रेंड्स विलेज बोल रहे हैं, मकान है तो हाउस कर दीजिए, या फिर होम भी लिख सकते हैं। होम लिखेंगे तो द नहीं लगाएंगे, तो डोर ऑफ दिस होम लिख दिए। ठीक है, जब यहाँ पर फ्रेंड्स दिस लिखते हैं जैसे इस मकान उस मकान, तो यहाँ पर ज़्यादातर दिस हाउस का प्रयोग करते हैं। हाउस मतलब घर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, होम भी सही हो जाता है। तो द डोर ऑफ दिस होम इज नॉट, टूटा का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ब्रोकन, तो यहाँ लिख देते हैं BROKEN। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बोला गया भारत के किसान धनी नहीं है, तो द फार्मर ऑफ इंडिया, द फार्मर ऑफ इंडिया, भारत के किसान धनी नहीं है, द फार्मर ऑफ इंडिया इज नॉट रिच। अगर फ्रेंड्स यही रहता है यहाँ पर कि भारत के किसान लोग, यानी कि एक से ज़्यादा का अगर यहाँ पर बोध होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आर लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि किसान लोग रहे तब, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि भारत के किसान, तो क्या भारत में के किसान है कि एक से ज़्यादा किसान, तब कहेंगे बिल्कुल एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप एस लगा ही लीजिए, तब ज़्यादा सही रहेगा। तो लिख लेंगे द फार्मर्स ऑफ इंडिया, बस यहाँ पर आपको आर कर देना है, क्योंकि जब यहाँ पर एस लगेगा तो आर होगा। बाकी सब फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। चलिए अगला पर चलेंगे। बोला गया है अशोक का भाई चोर नहीं था, अशोक फ्रेंड्स नाम है तो अशोक से लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ASHOK एपोस्ट्रोफी से दे देंगे, तो अशोक ब्रदर चोर नहीं था, तो बाज नोट, चोर का मीनिंग लिख दीजिएगा थिप। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब फ्रेंड्स नीचे देखेंगे। अगला है यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 500 नहीं थी, तो विद्यार्थियों की संख्या, अब चाहेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से भी बना सकते हैं, या फिर इसको उल्टा करके द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ही बना देते हैं। आप चाहें तो स्टूडेंट्स नंबर इस प्रकार से बना सकते हैं। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या एक विद्यार्थी का बात था कि एक से ज़्यादा, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक कम है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया विद्यार्थियों की संख्या 500 नहीं थी। अगर फ्रेंड्स 500 थी अगर बोला जाता रहता तो लिखते द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगाते बर, लेकिन फ्रेंड्स 500 से कम है, कम कितना है फ्रेंड्स तो पता नहीं है, तो इसलिए हम बाज लगाएंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाज नोट 500, 500 है तो 500। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप बढ़िया से समझे होंगे, इसमें भी डाउट नहीं बचा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो बाज नोट की जगह पर बाजंट भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से WASNT। आप चाहें तो इस प्रकार से शॉर्ट में बाज नोट की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है राम की गाय बीमार नहीं थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नाम है तो लिख देंगे राम, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो हो जाएगा राम्स, गाय है तो हो जाएगा काउज,
बीमार नहीं थी, तो लिख देंगे वर नॉट इल। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने हल कराए हैं। अब शेष यहाँ पर अगले पेज पर है। ये फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है क्या भारत के लोग गरीब हैं? तो फ्रेंड्स देखेंगे किसान वाला जैसा ही प्रश्न आ चुका है कि नहीं, जो उसमें था क्या भारत के किसान धनी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से क्या भारत के लोग गरीब नहीं है। तो फ्रेंड्स लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लगा हुआ, तो पहले यहाँ पर आगे आर कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर आर, भारत के लोग, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर द पीपल ऑफ इंडिया, गरीब है तो यहाँ पर लिख देंगे पुअर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। बोला गया है क्या राम का स्वभाव अच्छा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही व्यक्ति का बात किया गया है, तो लिख देंगे इज राम का स्वभाव, तो हो जाएगा यहाँ पर राम्स नेचर, NATURE, राम्स नेचर गुड। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या आप राम के भाई हैं? तो हो जाएगा इज द, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएंगे राम के भाई, तो यहाँ पर कैसे करके बनता, तो राम से ब्रदर हो जाता। पहले तो फ्रेंड्स इतना समझिए, अगर सीधा सीधा हम बोलते कि बताइए आप राम के भाई है तो क्या बनाते, यू आर राम से ब्रदर। अब बस यहाँ पर ख्याल लग गया फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पर आर को आगे कर देना है, ना कि इज को। चलिए इसको काट देते हैं, लिखेंगे आर यू राम के भाई, तो हो जाएगा राम्स ब्रदर। बस फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में नहीं आएगी तो बस इसी प्रकार से सिंपल फॉर्म में तोड़कर बनाइएगा। अगला है क्या भारत का वैज्ञानिक प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स क्या भारत में एक ही वैज्ञानिक है कि एक से ज़्यादा है? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आर लगाएंगे। आर यहाँ पर भारत का वैज्ञानिक, तो द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, द SCIENTIST, द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया फेमस, FAMUS, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया क्या मोहन का दोस्त ईमानदार था? तो लिख देंगे बाज, मोहन का दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पर मोहन्स फ्रेंड, ईमानदार था तो लिख देंगे ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला है यहाँ पर क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी? तो लिख देंगे इस गांव की सड़कें, तो लिख देंगे बर द रोड्स ऑफ दिस विलेज अच्छी थी, तो हो जाएगा यहाँ पर गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है क्या इस शहर के लोग नेक हैं? इस शहर के लोग, तो आप ही बताइए फ्रेंड्स क्या शहर में एक आदमी रहता है कि एक से ज़्यादा? तो बिल्कुल एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर द पीपल ऑफ दिस टाउन जेंटल, GENTLE, फिर यहाँ पर दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या श्याम के पिता एक डॉक्टर थे? तो फ्रेंड्स श्याम के पिता एक ही व्यक्ति का बात है, तो लिखेंगे बाज श्याम्स फादर ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 52 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने ला रहे हैं, तो ये रहा एक्सरसाइज 52। एक्सरसाइज 52 में फ्रेंड्स इतने सारे प्रश्न दिए गए थे, हमने इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, आप कहीं पर कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।